हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुभुज के विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। यानी कोई बहुभुज अर्थात पॉलीगन दिया गया हो और उसके विकर्ण की संख्या आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे, इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे बार बार जो है इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे एग्जाम हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में 2-4 इस प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बार बार कि सम अष्टभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। यानी कोई अष्टभुज है, 8 भुजाओं वाला कोई जो है बहुभुज है, तो उसके विकर्ण की संख्या बतलाना है आपको। या 100 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तो उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। या आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बहुभुज है जिसके विकर्णों की संख्या जो है 27 है, तो वहां पर आपसे पूछा है कि उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अगर आपको भुजाओं की संख्या दिया रहेगा तो विकर्ण की संख्या पूछेगा, या विकर्ण की संख्या आपको पता रहेगी तो फिर भुजा की संख्या पूछेगा। आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और साथ ही साथ जो है एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यदि जो है बहुभुज के ऊपर यानी पॉलीगन के ऊपर यदि आप जो है पूरी पॉलीगन की जानकारी चाहते हैं तो मैंने जो है इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बना रखी है और उसका लिंक इस वीडियो में मैं डाल दूंगा। जो है आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही एक ही वीडियो के अंतर्गत सारी डिटेल दी गई है और आप यदि उस वीडियो को देख लेते हैं तो पॉलीगन का एक भी सवाल उससे बाहर से आने वाला दोस्तों नहीं है। आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि वास्तव में बहुभुज क्या है। देखिए, बहुभुज या इसी को पॉलीगन कहा जाता है। तो बहुभुज का मतलब ये होता है कि जो हमारी दो से अधिक, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 भुजाएं हैं तो कोण बनता है। अब 2 से जब अधिक भुजा हो जाएगी, यानी मान लीजिए 3 भुजा हो गई, तभी कोई जो है बहुभुज का निर्माण होता है। तो 2 से अधिक भुजाओं वाली जो बंद जो है समतल आकृति होती है वही हमारी जो है क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है, यानी पॉलीगन कहलाती है। कहने का मतलब ध्यान से देखिए आप, अगर एक भुजा को लिया जाए तो एक भुजा अगर ले रहे हैं तो यह देखा जाए तो एक रेखा हो गई, 2 भुजाओं के मिलने से कोण बनता है। अब 2 से अधिक भुजा होगी तभी आपका पॉलीगन बनेगा। जैसे त्रिभुज जो है वास्तव में एक बहुभुज होता है, एक पॉलीगन है। ऐसे ही अगर आप चतुर्भुज ले लेते हैं, कोई 4 भुजाओं वाली आकृति है, चाहे आयत हो आपका चाहे वर्ग हो, तो ये जो भी आप देख पा रहे हैं ये चतुर्भुज जो है यह 4 भुजाओं के द्वारा बनने वाली आकृति है। तो ये 4 भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति है, तो यह बहुभुज होगी। ऐसे ही आपका पंचभुज होता है, ऐसे ही आपका षष्ठभुज होता है। इस तरीके से जो है आपका 10 भुजाओं वाला, इस तरीके से बहुत सारी भुजाओं वाला बहुभुज आप बना सकते हैं। तो ये तो रहा थोड़ा सा बहुभुज के बारे में। लेकिन अब जैसे कोई अगर बहुभुज है तो उसके विकर्ण की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये सवाल आता है। तो पहले तो देखिए, अगर मान लीजिए, पहली बात तो ये थोड़ा समझ लीजिए कि देखिए त्रिभुज के पास कोई विकर्ण, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है तो त्रिभुज के पास यानी 3 भुज, ये त्रिभुज है तो यह भी तो एक बंद आकृति है, यह भी तो आपका जो है देखा जाए तो बहुभुज है। लेकिन त्रिभुज के पास जो है कोई बहुभुज और त्रिभुज के पास जो है कोई विकर्ण नहीं पाया जाता। इसका कारण क्या, देखिए यहाँ पर इसमें त्रिभुज में माध्यिकाएं होती हैं लेकिन त्रिभुज के पास कोई विकर्ण नहीं होता। लेकिन एक स्थिति में होता है, यदि आपका त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, तो 90 के सामने की जो भुजा होती है वो आपकी विकर्ण होती है। ये आपका आधार है, ये आपका लंब है। कहने का आशय, अगर त्रिभुज समकोण है तो वहां आपको एक विकर्ण देखने को मिलेगा, बाकी अन्य किसी त्रिभुज में आपको विकर्ण देखने को नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए यहीं पे हमारी 4 भुजा हो जाए, अब बात हम कर लेते हैं चतुर्भुज की। जैसे आयत क्या है, एक चतुर्भुज है। आयत को देखा जाए तो सबसे पहले पॉलीगन है।
पॉलीगन है तो पॉलीगन के अंतर्गत उसका नाम क्या होगा, उस बहुभुज का नाम क्या होगा, चतुर्भुज होगा। अब चतुर्भुज के अंतर्गत ये क्या है, आयत है। तो आपको पता है कि आयत जैसे अगर यह आपका ABCD आपका आयत है, तो अब आप यदि इसके विकर्णों को मिला देते हैं, यानी ये देखिए एक आयत के अंतर्गत दो विकर्ण होते हैं, यानी आमने सामने का यदि आप शीर्ष मिला दीजिएगा तो यही विकर्ण बोला जाता है। ये आयत है तो इसके दो विकर्ण होंगे, इससे ज्यादा इसमें विकर्ण नहीं खींचा जा सकता। ऐसे अगर पंचभुज है, 5 भुजाओं वाला है, तो उसका भी आप कोशिश करेंगे तो उसके भी विकर्णों की संख्या को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन यदि इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि 6 तक भी काउंटिंग करके कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके आगे 8 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 50, 100 हो गया, यदि इतनी भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तो बिना फार्मूला के आप जो है विकर्ण की संख्या नहीं ज्ञात कर पाते। तो चलिए देखते हैं इसके लिए। तो इसके लिए हम लोग बनाने का काम करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ इसको मिलाइएगा तो एक विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा, ये तीसरा विकर्ण, ये चौथा विकर्ण और ये पांचवा। अब इस तरीके से यहाँ पे पंचभुज है तो 5 विकर्ण हम लोगों को नजर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग एक फार्मूले के ऊपर जाएंगे जो इसका फार्मूला होता है, जहाँ से ये सारे सवाल हल होने वाले हैं। फिर हम लोग चेक करेंगे। कहने का मतलब यदि आपका चतुर्भुज है या पंचभुज है या षष्ठभुज है तो आप थोड़ा बना करके भी जो है विकर्ण की संख्या को काउंट करके बता सकते हैं, लेकिन यदि सवाल बड़ा हो जाए तो फिर आपको फार्मूले पे जाना होगा। तो वास्तव में जो है बहुभुज के जो है कोई भी बहुभुज है, बहुभुज के विकर्ण की संख्या जो ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो क्या है, तो बस वो फार्मूला होता है n × n-1/2, अब फिर -n हो जाता है। कहने का मतलब ध्यान देना है, जितनी भुजाओं वाला कोई बहुभुज है, अगर उसके भुजा की संख्या आपको मालूम है तो उससे एक कम कर देना है। जैसे मान लीजिए चतुर्भुज है तो उसकी भुजाओं की संख्या 4 हो जाएगी। n का मान भाई 4 भुजा है तो n का मान 4 हो गया। अब 4 भुजाओं वाला है तो उसकी भुजा की संख्या 4 हो गई। अब उसमें से एक कम करना है, क्योंकि n-1 का मतलब उससे एक कम करना। 4 से कम करिएगा 3, अब फिर /2 करना है। मतलब जितने भुजाओं वाला कोई आपका जो है बहुभुज है उसकी संख्या लिखना है भुजाओं की, फिर उससे कम कर देना है, फिर उसका आधा कर देना है तो 2 3 6, और उसमें से पुनः n घटा देना है, यानी जितनी भुजा थी, यानी वो कितनी भुजाओं वाला था 4। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2 3 6 और 6 से 4 गया तो 2। तो आप देख पा रहे हैं कि चतुर्भुज के पास 2 विकर्ण ही होते हैं, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे आपका आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समानांतर चतुर्भुज हो, चाहे समलम चतुर्भुज। चतुर्भुज कोई होगा उसके विकर्ण की जो संख्या होगी मात्र 2 होगी, जो कि यहाँ से आ चुकी है अब आपकी। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए त्रिभुज के विकर्ण की संख्या चलिए ज्ञात, यहाँ देखिए फार्मूला तो आपको पता हो गया, यही है n × n-1/2 -n। अब जैसे मान लीजिए चलिए हम लोग यहाँ n का मान 3 लेते हैं, त्रिभुज के लिए देखते हैं। तो 3 लिखिएगा तो 3 से जैसे ही एक कम करिएगा तो 2 होगा /2, अब पुनः 3 घटा दीजिए, यानी जो जितनी भुजाओं वाला है वो लास्ट में घटाना भी है, -n करना है जरूर। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 गया 0। यहाँ देख रहे हैं कि इस फार्मूले के द्वारा त्रिभुज के पास देखा जाए तो कोई विकर्ण नहीं होता, और ऐसा आप जानते भी हैं कि त्रिभुज के पास कोई विकर्ण नहीं होता, लेकिन 3 माध्यिकाएं होती हैं और 3 लंब होता है। लेकिन एक स्थिति में विकर्ण होता है, वो मैं बता चुका हूं कि जब त्रिभुज समकोण रहेगा तब। तो ये भी नॉलेज आपको अच्छे से हो गई। 4 का मैंने बता ही दिया कि अगर चतुर्भुज है तो 2 विकर्ण होगा। अब चलिए 5 देखते हैं पंचभुज के लिए। यदि मान लीजिए कोई पंचभुज है, ये 5 भुजाओं वाली आकृति है, तो इसके द्वारा कितने विकर्ण बनेंगे, इसके विकर्ण की संख्या बताना है। तो अब यहाँ ध्यान में रखिएगा, यहाँ n का मान 5 हो जाएगा, 5 से कम करिएगा 4 हो जाएगा, /2 करना है, फिर 5 घटा देना है। तो देखिए 2 दूना 4, 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10, और 10 से 5 जाएगा तो 5 आएगा। और वहां मैंने आपको काउंट करके 5 का बताया भी था कि देखिए एक विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, ये तीसरा विकर्ण, ये चौथा विकर्ण, और ये भी शीर्ष आपस में बच रहा है तो 5वां। तो 5 तक तो हम काउंटिंग कर पाए थे। षष्ठभुज का भी कोशिश करके कर लेंगे, लेकिन इससे बड़ा होने पर फिर मुश्किल हो जाएगा आपको, तो फिर आपको फार्मूले का प्रयोग करना ही पड़ेगा, इसलिए आप फार्मूले को तैयार रखें। अब हम लोग चलिए 6 भुजा वाला का देख लेते हैं।
तो 6 का देख लेना है, तो n का मान 6 होगा, तो 6 और 1 कम करिए 5/2 माइनस 6 कर देना है, बस हो गया। तो 2 3 6, 5 3 15, अब में से 6 गया, कितना हो गया 9। तो याद रखना है कि अगर 6 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तो उसके विकर्णों की संख्या 9 होगी। अब चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। जो एक क्वेश्चन हमारे सामने लिए गए हैं, कहता है एक अष्टभुज के विकर्ण की संख्या बताइए। यह रेलवे एग्जाम और ग्रुप डी में बार बार पूछा गया है। तो यहाँ देखिए n का मान 8 भुजा है तो 8 हो जाएगा। अब भुजा 8 हो गई, उसमें से 1 कम कर दीजिए तो 7 हो जाएगी। अब बटा 2 कर दीजिए, अब पुनः वह 8 भुजा घटा दीजिए, जो जितनी भुजा वाला वो घटाना है बस। तो देख रहे हैं कि 2 चौक को 8 हो गया और 7 चौक 28 हो गया, और इसमें से 8 जाएगा तो 20 बचेगा। यानी अगर अष्टभुज है तो उसके विकर्णों की संख्या 20 है। अब आपको अष्टभुज का फिगर बनाना, उसके सारे विकर्णों को मिला पाना और उसकी संख्या बता पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो आपको फार्मूले का प्रयोग करना ही पड़ेगा और फार्मूला आपको मालूम हो चला है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब जैसे मान लीजिए इसका उल्टा भी यहाँ पे देख लीजिए। अब कोई कह रहा है कि एक कोई बहुभुज है, अब जिसके विकर्ण की संख्या आपसे कह रहा है कि 20 दी गई है। कोई एक पॉलीगन है या कोई एक बहुभुज है जिसके विकर्णों की संख्या 20 है, तो आपसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो वो कैसे लगेगा? तो उसको लगाने के लिए आप आंसर से लगाइएगा, क्योंकि आंसर में जरूर दिया रहेगा कि वो 6 भुजा उसकी है, 7 भुजा है, 8 भुजा है, और मान लीजिए इसी में दिया है चौथा उत्तर 9 भुजा। तो अब हमारा किसका प्रयोग करके देखें कि हमारा जो है विकर्ण की संख्या 20 आ जाए, या इसके आपको यहाँ बैठाना है। मान लीजिए विकर्ण की संख्या 20 दिया, तो विकर्ण की जगह आप 20 लिख दीजिए। अब यहाँ क्या करना होगा आपको, इसका यहाँ पे गुणा करिएगा और इनका आपस में, तो यहाँ n वर्ग हो जाएगा माइनस n हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2n हो जाएगा। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको गुणनखंड करना पड़ेगा पूरा इसके मान को। अब देखिए निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसको लगाने का सबसे बेटर तरीका होता है कि जब हमें विकर्ण मालूम है तो उसके भुजा की संख्या तो पूछेगा, यहाँ उत्तर में भुजा दी रहेगी, तो इनमें से किसी एक को लेकर के आप चेक कर लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जल्दी वाला तरीका ही जानना है। तो अगर आप यहाँ 6 को लेके देखते हैं तो 6 गुणे 5/2 माइनस 6, तो हो जाएगा 2 3 6, 5 3 15, 15 से 6 गया 9। जबकि हमारा विकर्ण क्या आना चाहिए, तो इसका मतलब 6 है तो 7 से भी नहीं, अब एक आग छोड़ के भी देख सकते हैं। अब जैसे ही आप 8 के लेकर देखिएगा, कहेंगे अगर भुजा 8 है तो यहाँ 8 होगा, उससे एक कम 7 होगा, बटा 2 करिएगा, अब फिर वह भुजा 8 घटा दीजिए। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 7 चौक 28 आ रहा है और 28 से 8 घटाने पे 20 आ गया, यानी विकर्ण की संख्या 20 आ गई 8 मानने से। तो आप ऐसे को जब आपसे पूछेगा कि कितनी जो है भुजाएं हैं, तो वो आप आंसर से ही लगाइएगा, क्योंकि 4 आंसर आपके पास होंगे और चारों का मान बैठा करके बहुत जल्दी लगा लेंगे। तब तक तो यहाँ तो आपको फिर गुणनखंड करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड से आसान है कि आप इसको तर्क द्वारा लगा लीजिए। ठीक है, तो ये तरीका रहा आपके लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 100 भुजाओं वाला बहुभुज है, उसके विकर्ण की संख्या। यहाँ n का मान 100 है, तो n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n, यही हमारा फार्मूला होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 100 से 1 कम करिएगा 99/2 और माइनस 100, यही ना होगा आपका फार्मूला। तो ये हो जाएगा 50 का गुणा करिएगा इसमें, तो 1 0 बढ़ा दीजिए, 5 9 45, 4 हो गया, 5 9 45 और 4 आपका देखा जाए तो 49 हो गया। 49 50 हो रहा है, इसमें 100 घटाइएगा तो आपका 100 जैसे ही घटेगा तो यहाँ पे 100 घटेगा तो मतलब 48 50 आ जाएगा। तो देखा जाए तो कौन सा सही है, लास्ट वाला 48 50। यानी अगर 100 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तो उसके पास कितने विकर्ण पाए जाएंगे, 4850 विकर्ण होंगे। सोचिए, क्या ये आप ऐसे बना के काउंट कर पाते? नहीं, तो फार्मूले के द्वारा पता चलेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 भुजा वाला है, 10 भुजा का कोई बहुभुज है, विकर्ण की संख्या 10 भुजा दी गई है, तो आप भुजा 10 लिखिए, उससे कम करिए 9, इसमें 2 का भागा दीजिए, फिर 10 घटा दीजिए भुजा, बस यही आंसर हो जाएगा। तो 2 5 10 और 9 5 45 से 10 गया, कितना आ गया आपका 35। देखिए आपका 35 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला सवाल जो कह रहा है, यहाँ विकर्ण की संख्या दिया है। देखिए कहता है कि जो विकर्ण है ना, वो 27 विकर्ण वाला कोई बहुभुज है, 27 विकर्ण वाला कोई बहुभुज है। अब कह रहा है उसके भुजा की संख्या बताओ, यानी n का मान बताओ।
अब यहाँ n का मान आंसर में 4 दिया गया है, यहाँ 4 उत्तर आपके पास दिए गए हैं, चारों को आप पहले लिख लीजिए। तो पहला देखिए दिया है 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। अब जैसे आपको देखना है कि किसका विकर्ण इतना, अब जैसे शुरुआत में 9 है तो 9 को लेके देखा जाए तो यहाँ 9 लिखेंगे, उससे कम करेंगे 8 होगा। अब बटा 2 करिएगा, फिर 9 घटाइएगा। देखिए 2 चौको 8, 9 चौको 36 में से 9 घटा देना है तो 16, 9 7 16 27 आ गया। देखा जाए तो पहले वाले से ही आ गया, यानी अगर 9 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तो उसके पास विकर्ण की संख्या 27 होगी। हम लोग पहले वाले से, या हो सकता है पहले से ना आता दूसरे से आए, तो इससे लगाना आसान है। और नहीं तो बाकी अगर वहां आप फार्मूले पे बैठा के करिएगा कि विकर्ण की संख्या बराबर विकर्ण की संख्या, तो ये है n माइनस 1 बाई 2 माइनस n। तो यहाँ इसका गुणा इसमें करिएगा तो n वर्ग माइनस n, और इसका यहाँ होगा तो माइनस 2n। अब देखिए n स्क्वायर में ये जुटेगा आपका तो माइनस 3n कर देगा। अब यहाँ पे 27 है तो देखा जाए तो n स्क्वायर माइनस 3n, और यह भी जाएगा तो माइनस 27 बराबर 0। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको गुणनखंड करना होगा। अगर आपको गुणनखंड नहीं आ रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ आंसर से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आंसर से जो है आप उसी फार्मूले का प्रयोग करना है आपको, बस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n, इसी का प्रयोग करते हुए देखते जाना है कि किसका मान रखने से, इसका मान रखने से विकर्णों की संख्या क्या 27 आ जा रही है। तो बस यही है। तो दोस्तों इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन आपका है विकर्णों की संख्या ज्ञात करना, यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कोई भी बहुभुज हो उसके विकर्ण की संख्या आप बड़े आराम से बता सकते हैं। इस फार्मूले के तहत विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वो है n इंटू n माइनस 1 बाई 2 और माइनस n। चूंकि मैंने ये 3n वाला इसलिए नहीं बताया कि n स्क्वायर माइनस 3n के द्वारा भी आप बता सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला थोड़ा सा याद करने में बहुत ही आसान होता है। ये इस टाइप का आपने फार्मूला, इसको याद रखना आसान है। n इंटू n माइनस 1n, जितनी भुजा है उससे कम करना है, बाई 2 करना है, पुनः उसी को घटाना है। तो ये आसान रहेगा आपको समझने में। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप जो है लाइक करना और शेयर करना ना भूलें जो है। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।